एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम आपको विज़िट करवाते हैं नूर महल बहावलपुर का। नूर महल बहावलपुर नवाब सादिक खान अब्बासी चहारम ने 1872 में तमीर किया। इसका तमीर एक फ़न तमीर की बहुत शानदार मिसाल है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही वसी है। इसमें एंटर होते जाएं तो सबसे सामने आपको एक हॉल नज़र आता है। इस हॉल में आपको सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया गया है बहावलपुर शहर की एक बहुत अच्छी तारीख, शानदार तारीख दिखाई जाती है और इसके और फ़न और फ़नून जहाँ यहाँ पे जो पाए जाते हैं उनके बारे में आगाह किया जाता है। अगले एक हॉल में आते जाएं तो वहाँ पे आपको स्टैचू मिलता है नवाब सादिक खान अब्बासी का बना हुआ, और उसके साथ उसके दरबान खड़े हुए हैं। इसकी मुख्तलिफ़ गैलरियों में तमीर किया गया है। इन गैलरियों में आपको इसके मुख्तलिफ़ तरह के अदवार में पाए जाने वाले वाक़यात और अहवाल के बारे में बताया जाएगा। नवाब सादिक अपने नवाबी सिलसिले के चौथे नवाब हैं जिन्होंने ये महल अपनी रहाइशगाह के लिए और लोगों की अर्ज़ें और दरख्वास्तें सुनने के लिए तमीर किया। इसका बहुत अच्छा आर्किटेक्चर बनाया गया है। इसके डबल हॉल्स हैं। डबल हॉल्स के साथ साथ इसको बहुत ऊंची छत बना के उसके ऊपर एक अच्छा आर्ट वर्क किया गया है और एक बहुत खूबसूरत ला के इन्होंने लगाया हुआ है, फ़ानूस लगाया हुआ है। और इसकी सारी गैलरियों में नवाब के मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मौक़ों पे बनाई गई तस्वीर के साथ अवेज़ा किया गया है। उसी दौर का बना हुआ फ़र्नीचर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और उस दौर में रहने वाले अफराद जिस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, नवाब जिस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, उसका हवाल बताया गया है। यहाँ पे मार्बल का बना हुआ आपको एक खूबसूरत टेबल भी मिलेगा। उसके ऊपर आपको एक बड़ा खूबसूरत गुलदान या एस्ट्रे जिसे आप बोलते हैं वो आपको मिलेगा। बहुत अच्छे से पैटर्न्स के साथ इसके छत को सजाया गया है, इसकी दीवारों को सजाया गया है और इसके हर बारादरी की तरह जिस तरह ये दरवाजे हैं उन सबको खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। फ्लोर के ऊपर एक अलग से काम किया गया है टाइलों का। उसके बाद बार बार एक के बाद एक गैलरी आती है। एक गैलरी, हर गैलरी में मुख्तलिफ़ तरह के दरवाजे हैं। यहाँ पे नवाब सादिक के मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ वाक़यात और हालात जो उनकी ज़िंदगी में पेश आए उसके बारे में बताया गया है। हर दौर में जो सिक्के जारी होते हैं उनके बारे में, उनके स्टैम्प, उनके निशानात और सरकारी दोहरे और अदवार और बहावलपुर शहर में जो मुख्तलिफ़ दरबार महल, नूर महल और दूसरे जो किले हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया, उनकी तारीख बताई गई है। मुख्तलिफ़ तरह के वुज़रा से मुलाकात के दौरान जो उनकी तस्वीर बनाती गई हैं, जो वाक़यात आए हैं उनकी ज़िंदगी में, उसको इन दीवारों में, हॉल्स में अवेज़ा किया गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है उनका एक ज़ाती बेडरूम कमरा जिस पे एक बेड बना हुआ है। आपको बहुत बड़ा सा एक साइज़ का आपको ड्रेसिंग टेबल में शीशा मिलता है और 2 परों वाला पंखा मिलता है। उसके बाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह आपको गुलाफ़े काबा की ज़ियारत करने का मौका मिलता है जो इनको गिफ्ट किया गया था गुलाफ़े काबा। उसके साथ साथ गुलाफ़े काबा के साथ आपको इनके दौर में यूज़ होने वाले मुख्तलिफ़ स्टैम्प और बहावलपुर शहर का झंडा जो रियासत बहावलपुर का था, उसके अलावा यहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ़ स्टोन्स जहाँ पे रियासत बहावलपुर में पाए जाते थे। ये एक आपको वेपन नज़र आती है, मशीन है, इसकी हिस्ट्री की आपको सामने अवेज़ हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ फरमारवाओं के या जो मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ के पे लिखे गए खतूत जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं, आपको नज़र आएंगे। आप इनको खड़े हुए पढ़ भी सकते हैं। उसके अलावा औज़ार जो मुख्तलिफ़ जंगों में हालात में बर्तन यूज़ होते थे और इनकी आर्मी के ड्रेसेस, इनके अपने ड्रेसेस और वो बर्तन जो इनके ज़ाती इस्तेमाल के थे या उस दौर में पाए जाते थे वो सारे हैं। इनके ज़ाती इस्तेमाल के कपड़े भी हैं, हुक्का भी मौजूद है, आपको यहाँ पे मिलेगा। इनकी आर्मी ड्रेसेस और इनके बाकी ड्रेसेस डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ की एक सकाफ़त को भी ज़ाहिर किया गया है जिसमें हमें दिखाया गया है एक चरखा पड़ा हुआ है, यहाँ पे चक्की पड़ी हुई है घोड़ों की और ऊँटों को सजाने के लिए जो उनका ज़रा इस्तेमाल की जाती हैं वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे पाए जाने वाले फ्लोरा और फ्यूना जो कि हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, फल और फूल, उनके बारे में बताया गया है। आटा पीसने के लिए जो पहले अदवार में चक्की इस्तेमाल होती थी वो, और यहाँ पे जो लोकल आपका कल्चर है उसके अकॉर्डिंग जो कपड़े इस्तेमाल होते हैं जैसा कि राली हो गया, ब्राइडल ड्रेसेस किस तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस किस तरह के हैं, और शादी और दूसरी मौक़ पे जो ड्रेसेस इस्तेमाल किए गए हैं वो कौन से होते हैं। जैसे चुनरी यहाँ का एक मकबूल लिबास है और साथ में हमारे पास एक अजरक है। अजरक जो इस जगह की एक स्पेशलिटी है वो आपको दिखाई जाती है। ये अगला पैटर्न हमारे पास राली का है। उस तरह आपको यहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ़ तरह के
जो जानवर पाए जाते हैं, लोकल जानवर है, उसका अलावा यहाँ का फ़न जो से लोकल सॉन्ग्स जो से हैं, लोकगीत जो से हैं उनके बारे में, और लोक रक़्स जो से है उसके बारे में आपको बताया जाता है। इन सारी चीज़ों के तारीख़ के साथ साथ आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के मेले ठेले जो लगते हैं उनके बारे में आगाह किया जाता है। किस तरह के लोगों की रहाइश गाहें तमीर की जाती हैं, किस तरह लोग यहाँ पे गुज़र बसर करते हैं, किस तरह की उनकी रहाइश है। उसके अलावा यहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ़ किलों के बारे में बताया जाता है आपको, किस दौर में किस तरह के किले पाए जाते रहे हैं। इन सारी तारीख़ को यहाँ पे अवेज़ा किया गया है। और यहाँ पे ये लकड़ी दिखाई जा रही है जिस लकड़ी से इसकी तमीर किया गया है, सागवान की लकड़ी से और दाल माश के साथ इस महल की तमीर की गई है। ये लकड़ी का पीस है जिसको इसकी तमीर में यूज़ किया गया है। लास्ट में हमारे पास एक सुवेनियर शॉप है, यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें बाय कर सकते हैं और अपने साथ एक यादगार के तौर पे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से अभी हम बाहर निकलते हैं तो आपको उनके इस दौर में यूज़ होने वाले मुख्तलिफ़ गाड़ियों का दिखाया जाएगा। ये गाड़ी है जो नवाब ऑफ बहावलपुर यूज़ करते रहे हैं। उसके अलावा नवाब ऑफ बहावलपुर की गाड़ी के बाद आपको उस दौर में यूज़ होने वाले रेलगाड़ी के एक बोगी या इंजन के बारे में दिखाया जाएगा। ये सामने हमारे पास एक रेलगाड़ी है उस वक्त में यूज़ होने वाली। उसके बाद आगे बग्गी है, बग्गी में घोड़े डाल के, और इसको आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए और सवारी के लिए यूज़ करते थे। ये सारी चीज़ें एज़ इट इज़ जैसे ये थी वैसी उसी हालत में महफूज की गई हैं और वही कलर पैटर्न है इनके और बहुत खूबसूरत हैं। इन सबको महल के सेन में रखा गया है। ये एक बहुत प्यारा व्यू है महल का, जहाँ पे आप इसके सामने खड़े होकर बहुत खूबसूरत पिक्चर्स ले सकते हैं। उसके अलावा इस साइड पे यहाँ पे आपके लिए अगर आप फैमिली के साथ हैं, विज़िट करने आए हैं, तो आपको खाने के लिए यहाँ पे होटल्स मिल जाते हैं। इंडस रिवर होटल है और एक और होटल यहाँ पे मौजूद है। आप वहाँ पे फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको आज का विज़िट बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी हैं, आप वो भी आके ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये हमारे पास सामने हमारा ये सामने होटल है जिसके बारे में बताया गया, और जो सामने पार्क है, पार्क में मुख्तलिफ़ तरह के झूले लगे हुए हैं। ये पार्क फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ से बिना टिकट के बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ हमारा आज का विज़िट ख़त्म हुआ। अभी हम चले वापस अपने घर को। बाय बाय, थैंक यू सो मच। इसका बहुत थोड़ा सा टिकट है, ये आर्मी ओन करती है और आप इसका टिकट पे करें, इसमें अंदर एंटर हों और विज़िट करें, एंजॉय करें। एक विज़िटिंग प्लेस है।